अब मैच को शुरू करना है, खेल को शुरू करना है। दोनों ओपनर बैट्समैन आपको ग्राउंड की तरफ जाना है, अज्जू और अरबाज। तो मेगा फाइनल की दोस्तों अब यहां से शुरुआत होने जा रही है। आमिर स्पोर्ट्स और अहमदिया स्पोर्ट्स के बीच में ये मेगा फाइनल का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। टॉस को जीता है आमिर स्पोर्ट्स ने और पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला रहेगा, जबकि दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त अरबाज मोमिन और अज्जू। देखिए, मैं मैच की अब शुरुआत करानी अंपायर्स। टॉस को जीता आमिर स्पोर्ट्स ने। देखिए मदर खान, दोनों टीमें अपना पहला जो सेमीफाइनल का मुकाबला था उसको बड़े ही धमाकेदार अंदाज में जीता। एक मैच में अहमदिया ने पहले सेमीफाइनल में अरबाज मोमिन थे हीरो, 9 छक्के लगाए थे और खान स्पोर्ट्स को टूर्नामेंट से बाहर किया। उसके बाद आमिर स्पोर्ट्स के बाबा, देखिए बाबा, एक गेंद में 6 रन चाहिए थे मदर खान। मैं डाइस पर बैठा हुआ था और एक शख्स मेरे बाजू में बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं लगेगा। मैंने कहा बाबा कुछ भी हो सकता है, और बाबा ने मेरी लाज रख ली और आखिरी गेंद पर सिक्सर लगा दिया। मेरी बात की लाज रख ली। भाई ये वीआईपी कमेंट्री बॉक्स के सामने इतने दर्शक क्यों खड़े हैं? पवेलियन के सामने भाई हट जाओ। ऑपरेट करें प्लीज, करें। जहां से अपनी पारी को छोड़ा था अरबाज मोमिन ने, वहीं से अपनी पारी की शुरुआत की है। बिल्कुल हमारे बीच में बहुत ही मशहूर और मारूफ पर्सनालिटी लाला भाई एंड कंपनी का आगमन हुआ है। मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। बहुत ही गर्व की बात है कि भिवंडी शहर की इतनी सारी मौजूद शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है और इन सब को जोड़ने का काम किया है सलमान एसकेएस ने। जी बिल्कुल सिकंदर भाई, जिस तरह से यहाँ पर आज के हमारे मेहमान मौजूद है, अभी अभी एक्स कॉर्पोरेटर वाजिद अली खान साहब के साहबजादे लाला भाई भी हमारे बीच में मौजूद है और भी कई मान्यवर यहाँ पर मौजूद है और उनके बीच में ये मेगा फाइनल की शुरुआत हो चुकी है। इस दफा अपने बल्ले के बैकलिफ्ट को नीचा किया, केवल 1 रन लिया। देखिए बड़ा मुकाबला है तो रिस्क भी बड़ा है, लेकिन एक शख्सियत को हम नहीं भूल सकते, मदर खान, जो इस वक्त हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स को साझा कर रहे हैं। ये भी भिवंडी शहर की बहुत ही मशहूर और मारूफ पर्सनालिटी है, हमारे हाफिज़ मेहदी हसन साहब। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये भी हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दे रहे हैं। अमान खान, साथ ही साथ बाबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। लॉफ्ट किया, गेंद हवा में, कैच और आउट। जी बिल्कुल, यहाँ पर विकेट गिरा और बैट्समैन अज्जू आउट होकर वापस जाते हुए बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे, ऊंचाई ज़्यादा थी, लंबाई कम थी और एक बेहतरीन कैच वहाँ पर श्री द्वारा। तो अहमदिया स्पोर्ट्स को ये पहला झटका लगा है अज्जू के रूप में, बड़ा विकेट गिरता हुआ।
टॉस हारकर इस मैच में, इस मेगा फाइनल में पहले बल्लेबाजी कर रही है अहमदिया स्पोर्ट्स। नए बैट्समैन अब कौन जा रहा बैटिंग में? फैजान सिद्दीकी जा रहे हैं। देखिए फैजान सिद्दीकी वारिस बाबा की तरफ से जो टीम फाइनल का मुकाबला जीतेंगी तो सभी खिलाड़ियों को, 10 खिलाड़ियों को एक स्मार्ट वॉच दी जाएंगी वारिस बाबा की तरफ से। और तमाम जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पर आ चुकी है। आमिर स्पोर्ट्स जो कि सलमान इसके फैन टीम है, अच्छा खेल रही है, लेकिन फैजान भी कहाँ खराब खेल रहे हैं। तारे गिनने पर मजबूर कर दिए सभी दर्शकों को। और जी बिल्कुल सिकंदर भाई, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर फैजान के बल्ले से आया है। फैजान चाहे किसी भी टीम में खेले वो हर टीम की बन जाती है जान। और आपको बताता चलो सिकंदर भाई कि फैजान जो है चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए भी खेल चुके हैं। हमारे बीच में मयूरेश पाटिल साहब मौजूद है, उनकी टीम में भी फैजान खेल चुके हैं। देखिए कितना स्टाइलिश बैट्समैन है मजहर खान, एक छुपा रुस्तम खिलाड़ी। एक विकेट जाने के बाद भी अच्छी बल्लेबाजी की है। फिर से लंबा हिट लेने का प्रयास इस दफा। देखना है स्कोर है 13 रन। वाइड का इशारा 1 रन और इजाफा होता हुआ यहां पर अहमदिया के खाते में। फिर से लंबा हिट लेने का प्रयास, फिर से गेंद नीची रही। देखना है ओवर समाप्ति का इशारा। तो देखिए मिला जुला ओवर रहा है गेंदबाज शहादत का। इस वक्त वीआईपी डाइस पर हमारे सभी मान्यवर, जिनका मैं सलमान एसके की जानिब से खैर मकदम करता हूं। नितिन कंपनी के एचएन कंपनी के बॉस नितिन मोहसिन भाई हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन। तो दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे अरमान गोरी। अरमान गोरी दूसरा ओवर लेकर आया। फिर से अच्छा शॉट। देखिए क्वार्टर फाइनल में अगर अहमदिया पहुंच गई और अरबाज बल्लेबाजी पर है तो फिर इनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सिकंदर भाई फाइनल का मुकाबला चल रहा है, क्वार्टर फाइनल नहीं है। नहीं, मैंने कहा कि क्वार्टर फाइनल से अगर इनकी टीम पहुंच गई उसके बाद। टप्पा देखिए बाउंसर गेंद कराई थी वहां पर, वाइड का इशारा। एक और रन का इजाफा होता हुआ। हालांकि देखिए अरमान गोरी की जो गेंदें रहती हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा गेंदें रहती हैं, लेकिन फिर भी वो किफ़ायती गेंदबाजी करके जाते। पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि 10 से 12 गेंदें की थी और केवल 13 रन खर्च किए थे। लेग स्टंप के बाहर बड़ा नुकसान, 5 रन आएगा। अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास में 2 मरतबा ऐसा हुआ है और दोनों ही मरतबा ये एसकेएस ट्रॉफी सीजन 3 में हुआ है। 5 रन की मदद से स्कोर है 26। एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है यहां पर अहमदिया स्पोर्ट्स को। अब्दुल रहमान जिन्होंने बहुत अच्छी स्कोरिंग की है, अब्दुल रहमान हो, लाम भाई हो या फिर आम भाई हो या फिर अमान शेख, जिन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया है। देखना है क्या इशारा आता है जावेद खान का। अच्छी गेंद,
राउंड द विकेट। एक बार फिर से अच्छा शॉट खेलने का प्रयास किया इस दफा। वाइड का इशारा। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट जिसका इसकी तरफ से इसके ट्रॉफी में झोंक दिया गया और उसी बीच गेंद गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से अरबाज मोमिन के बल्ले से आया है। काफी दूर से अपने शरीर से काफी दूर से इस गेंद को खेला था और कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। अरबाज मोमिन सेमीफाइनल में अर्धशतक लगाया, अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया और फाइनल में भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 17 पर बल्लेबाजी। देखिए इससे पहले भी 59 रन बनाए थे और वही शॉट मानो एक्शन रिप्ले दिखा रहे हैं सेमीफाइनल का अरबाज मोमिन। एक और सिक्सर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त अरबाज द्वारा। जहां सेमीफाइनल में अपनी पारी उन्होंने समाप्त की थी, मानो वहीं से इस मेगा फाइनल में शुरू की है। कमाल की बल्लेबाजी होती हुई अहमदिया स्पोर्ट द्वारा, अरबाज मोमिन द्वारा। देखिए 10 दिनों से लगातार यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट का जो है प्रदर्शन रहा है और सभी टीमों ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। लेकिन ये मेगा फिनाल है, अब यहाँ से कोई भी अपने कदम को पीछे नहीं करना चाहेगा क्योंकि ये सीज़न की शुरुआत है। मदर खान, देखिए इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ था वो तो लीग मैच था, लेकिन ये जो मुकाबला है ये असल अंडर आर्म क्रिकेट है। देखिए पीछे से कोई भी किसी तरीके का भी कोई भी कमेंट नहीं करेगा। एक अच्छा खेल चल रहा है, आपने 9 दिनों से बहुत अच्छा सपोर्ट किया, फालतू कोई भी पीछे से कमेंट नहीं कर सकता है वरना कमेटी आपके ऊपर कड़क एक्शन लेगी। इस दफा सिर्फ दिशा दिखाई है मदर खान। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं अरबाज जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर, अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए खेल रहे। और जैसे ही खराब गेंद आ रही, उनके चैनल में गेंद आ रही तो गेंद को फिर बाउंड्री के बाहर भी फेंक रहे। वो 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 39 रन बन चुके हैं। ये देखिए हमारे वीआईपी डाइस का मंजर दिखाया जा रहा है जहाँ पर हमारे तमाम स्पॉन्सर इस वक्त नज़र आते हुए। एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब मौजूद है, तला मोमिन साहब है, अरुण पाटिल जी है, सोहेल खान साहब है, हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर जॉन गोरे साहब है, लाला भाई है, मुमताज़ भाई है, विक्की खान साहब है और प्रधान लूम ऑटोमोशन के लकी खान साहब है, शाहिद खान साहब है, इमरान खान साहब है, शाबुल भाई है, सिकंदर भाई। लकी भाई के बारे में बताता चलो कि यूपी में भी उनका एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है प्रधान कप और क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले हैं और इस टूर्नामेंट में भी एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप उन्होंने दी है। वेलकम लकी भाई, आपका भी स्वागत है। और अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हमारे कल्लू भाई जो मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर हमें की है, मेहंदी हसन को दिखाया जा रहा है, अमान तौफीक खान साहब है, मोहम्मद अली खान साहब, कल्लू बावर्ची साहब और जाहिद खान साहब है, मिनाज खान साहब है, जुबैर खान साहब है। सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए माड़ा कॉलोनी में सिकंदर भाई आए ना तो खान बहुत मिलते हैं क्योंकि ग्राउंड का नाम ही खान ग्राउंड है। बिल्कुल, खानों में खान एक मजर खान भी हमारे साथ हैं। नहीं वो तो ओरिजिनल है। शहजाद खान को भी दिखाया जा रहा था। वेलकम शहजाद खान, आपका भी स्वागत है। तो अब यहाँ पर शुरुआत की स्लॉग शॉट खेला है, फिर से 6 रन। देखिए
जी बिल्कुल सिकंदर भाई, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी लगातार देखने को मिल रही है अरबाज द्वारा। देखिए पिछले ओवर की जो लास्ट गेंद के ऊपर सिंगल लिया था उन्होंने, उनका वही मकसद था कि तीसरे ओवर की पहली गेंद से मैं अटैक करूं, इसीलिए लास्ट गेंद के ऊपर सिंगल निकाला था उन्होंने और पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा दिया है। और ये देखिए दूसरा विकेट जाएगा बाउंड्री के बाहर, वन बाउंस पे गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए, रनों की लूटमार मचा दी है वहां पर अरबाज मोमिन ने। अरबाज मोमिन इस वक्त उनका बल्ला रन नहीं बल्कि आग उगल रहा है। बिल्कुल सिकंदर भाई, बड़े मैच का ये खिलाड़ी अरबाज मोमिन कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 34 पर बल्लेबाजी कर रहे, 11 गेंदों का सामना किया है। हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है नदीम सेल्स पॉइंट के छोटे भाई सोनू एल्युमिनियम साहब और साथ ही साथ सुल्तान भाई। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है एसके ट्रॉफी में। साजिद, और अब जाकर क्या कहेंगे मजहर खान इस विकेट के बारे में। ये देखिए हमारे बीच में सोनू एल्युमिनियम के सोनू भाई, इनका आगमन होता हुआ। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल यहाँ पर ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा है, अरबाज मोमिन आउट होकर वापस जाते हुए। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी वहां पर सैफ रंगरेज की, जहां पर बड़ा विकेट गिरा है, अरबाज मोमिन आउट होकर वापस जाते हुए। लेकिन आउट होने से पहले सिकंदर भाई अपना काम उन्होंने किया है, 12 गेंदों का सामना करते हुए 34 रनों की एक शानदार पारी खेली है। देखिए 10 शूज हमें स्पॉन्सर किया है यहाँ पर नदीम सेल पॉइंट के सोनू भाई ने। बिल्कुल फाइनल मुकाबला, चाहे जो भी जीते इन दोनों टीमों में से, तो 10 शूज दिए जाएंगे नदीम सेल पॉइंट के हमारे सोनू भाई की तरफ से। और उसी बीच वहां पर देखना है कि आते ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगा दिया वहां पर शादाब ने। क्या बेहतरीन स्ट्रोक सिकंदर भाई, पैरों पर गेंद थी, जगह बनाकर इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया है। 55 रनों पर स्कोर को पहुंचा दिया है शादाब हनी सिंह ने। देखिए मजहर खान, अब अहमदिया स्पोर्ट्स ने अपने हाथ खोल दिए, क्योंकि बहुत सालों से जो एक काल पड़ा हुआ था अहमदिया पर, वो अब इस टूर्नामेंट से हटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चैंपियन टीम की तरह इस नॉकआउट टूर्नामेंट में खेली अहमदिया स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल सही कहा सिकंदर भाई, लेकिन अभी हमने सिक्के का एक पहलू देखा है। अभी तक हमने अहमदी के बल्लेबाजी देखी है, अभी आमिर के बल्लेबाजी नहीं देखी है, अभी किंग का आना बाकी है। अभी किंग का आना बाकी है और गोल्डन सिक्सर लगाने वाले बाबा का आना बाकी है। देखिए 9 रातों से मुकाबले कितने स्लो चल रहे थे, मजहर खान की आवाज का जादू नहीं था। अब मजहर खान आ गए तो टूर्नामेंट में एक अलग जान आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई। देखिए अगर इस मेगा फाइनल में कोई भी गेंदबाज सिक्सर की हैट्रिक लगाता है या फिर विकेटों की हैट्रिक कोई गेंदबाज लेता है, तो लाला भाई की तरफ से 500 रुपये का इनाम रहेगा, जो अभी अभी हमारे बीच में मौजूद है। लाला भाई एक्स कॉर्पोरेटर वाजिद अली खान साहब, उनके साहबजादे लाला भाई की तरफ से 500 रुपये का इनाम है। तो यहाँ पर अब फैजान सिद्दीकी एक बार फिर से सैफ रंगरेज। देखिए हैदर सैयद गेंदबाजी पर आए हैं। अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद हैदर सैयद, यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति पर अहमदिया का स्कोर है 55। 1 रन और ऐड होगा, 56 पर स्कोर जा पहुंचा है।
नो बॉल का इशारा। हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल साहब, सिकंदर भाई विलास आर पाटिल साहब, फिर चाहे मयूर पाटिल साहब, मयूरेश पाटिल साहब या फिर जय पाटिल साहब की अगर हम बात करें तो क्रिकेट को हमेशा हमेशा इन्होंने बढ़ावा दिया है। अभी हाल ही में चैलेंज ट्रॉफी समाप्त हुई है और अभी और कई टूर्नामेंट चैलेंज ग्राउंड पर होने जा रहे हैं। देखिए मजर खान अगर ओह फैजान सिद्दीकी का बल्ला, सुभान अल्लाह, 6 रन। बिल्कुल सही कहा आपने मजर खान, आज भिवंडी शहर में किसी भी फॉर्मेट का अगर क्रिकेट फल फूल रहा है तो पाटिल फैमिली की ही देन है वो। बिल्कुल, और अगर दर्शकों में किसी भी कोई भी दर्शक अगर कैच पकड़ता है बाउंड्री के बाहर तो एचएम कंपनी के मोहसिन भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। तब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, लेकिन अगर ग्राउंड में आके कोई कैच पकड़ेगा तो फिर समझ लेना। देखिए सिकंदर भाई, जैसे कि अभी अभी आपने कहा कि जो भिवंडी शहर में जो इस वक्त क्रिकेट खेला जा रहा है, टेनिस क्रिकेट, वो विलास आर पाटिल साहब, लेजेंड ऑफ भिवंडी, उन्होंने ही ये क्रिकेट का जो जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, महापौर चषक की हम बात करें, एवन ट्रॉफी की हम बात करें, चाहे फिर प्रेसिडेंट कप की हम बात करें, बड़े पैमाने पर टूर्नामेंट होते हैं और अभी और टूर्नामेंट होने जा रहे हैं उनके। एक और अच्छा शॉट, ये भी जाएंगी बाहर, शादाब हनी सिंह। देखिए दर्शकों, आपके लिए एक और इनाम आया है। एक 500 तो पहले लगा था, अब लाला भाई की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम आया है। फिर से देखना है, शरीर से दूर उस शॉट को खेल दिया, केवल 1 रन। क्या टीम बनकर आई है अहमदिया स्पोर्ट्स। स्कोर 1 रन की मदद से अब हुआ है 71। ओहो, बिल्कुल फोटो फिनिश वाला मुकाबला है। फाइनल में इससे पहले मदर खान खाड़ीपार ट्रॉफी में 74 या 78 रन बनाए थे एलकेटी ने, और गेंद गई है सीमा रेखा के पार, 4 रन। फैजान सिद्दीकी, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा अरबाज मोमिन के विकेट का। हैदर सैयद के हर विकेट पर 500 रुपए का इनाम है। आ गया 500। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए, 75 और 76 रनों का लक्ष्य रखा है आमिर स्पोर्ट्स के सामने, पहले बल्लेबाजी करते हुए अहमदिया स्पोर्ट्स ने। सलमान खान, मजर खान से आपको मिलना है। तो हमारे बीच से विदा ले रहे हाफिज मेहदी हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब आगे की आंखों देखी और मुंह जबानी आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजर खान। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई। तो इस वक्त हमसे विदा लेते हुए एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मयूरेश पाटिल साहब, आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त आपने दिया है। मैं सलमान एसके की तरफ से आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारे सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर है, जो सेकंड प्राइज़ इस टूर्नामेंट में दिया जाएगा वो हमें स्पॉन्सर की है मयूरेश विलास पाटिल साहब ने। तो हमसे विदा लेते हुए एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल साहब, साथ में बंटी भी है उनके, और तला मोमिन साहब भी हमसे विदा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तला मोमिन साहब, आपका भी, आप भी यहाँ पर आए, आपने कीमती वक्त दिया है। क्रिकेट को हमेशा तला मोमिन साहब ने भी बढ़ावा दिया है, अब वो भी हमसे विदा ले रहे हैं।
निजाम सरकार भी हमारे बीच में मौजूद है। शाबुल खान साहब और लाला भाई, क्या बात है, लाला भाई ने इनाम भी रखा है दर्शकों के लिए। अगर बाउंड्री के बाहर कोई कैच पकड़ता है तो लाला भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। लाला कंपनी उर्फ लाला भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम। दर्शक अगर कैच पकड़ते बाउंड्री के बाहर तो वो भी लाल हो जाएंगे लाला भाई के 500 रुपए लेकर। और मोहसिन भाई की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम है। एचएम कंपनी के मोहसिन भाई, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम है। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। सेकंड इनिंग की शुरुआत, जो टारगेट है आमिर स्पोर्ट्स के सामने वो है 76 का टारगेट है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी रही है इस मेगा फाइनल में अहमदिया स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों द्वारा। शुरुआत में जो बल्लेबाजी अरबाज मोमिन ने की, 34 रनों की धुआंधार पारी खेली है, लेकिन जो फिनिशिंग टच दिया है वो शादाब और फैज़ान ने फिनिशिंग टच दिया है। और एक अच्छा टोटल हम कहेंगे 76 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। मेगा फाइनल की सेकंड इनिंग का खेल अब शुरू होने जा रहा है। दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं। किंग ऑफ प्लास्टिक अंडर आर्म क्रिकेट हैदर सैयद और उनका साथ देने के लिए आवेश तौसीफ। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए तौसीफ को बुलाया गया है। पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर अपने इरादों को जाहिर कर दिया वहां पर आवेश ने। कह दिया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आमिर स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी अभी बाकी है मेरे दोस्त। पहली गेंद के ऊपर बड़ा सिक्सर, सिक्सर से यहां पर अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए आवेश। पीरू भाई भी हमारे बीच में मौजूद है, मुमताज भाई मौजूद है, वेलकम, आपका भी स्वागत है। और जॉन भाई जो हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर है, बाला भाई हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर है। मैं सभी हमारे जितने भी स्पॉन्सर सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसी बीच विकेट गिरा है, बैट्समैन आवेश आउट होकर वापस गए हैं। तब से कुछ ही देर में हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर डॉक्टर सरफराज साहब का भी आगमन होने जा रहा है। बिल्कुल, ये जो टीमें टी शर्ट पहनकर खेल रही है वो हमें स्पॉन्सर की है डॉक्टर सरफराज साहब ने। खुशी हॉस्पिटल के डॉक्टर सरफराज साहब, उन्होंने ही हमें ये तमाम टी शर्ट स्पॉन्सर की है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इस वक्त यूट्यूब पर वो इस मुकाबले को देख रहे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा खुशी तब होती जब आप हमारे बीच में यहाँ पर रहते। नए बल्लेबाज अरमान गोरिया आते ही साथ वहाँ पर चौके से अपना खाता खोला है अरमान ने। 4 रन इस गेंद के ऊपर। हैदर अगर 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाते तो वारिस बाबा की तरफ से 500 रुपए का इनाम। 1000 सलमान खान की तरफ से भी है। हमारे ट्रॉफी
स्पॉन्सर भी यहाँ पर मौजूद है, जॉन गोरे साहब, और हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर इंडियन स्पोर्ट्स के अरबाज मोमिन, प्रिंस ऑफ भिवंडी, और रयान मोमिन, वो भी हमारे स्पॉन्सर है, मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है। डीजे पपिया भी हमारे साथ मौजूद है, वेलकम डीजे पपिया। हैदर सैयद सामना करते हुए इस वक्त गेंदबाज तौसीफ का, तौसीफ की ये गेंद, और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। 6 रन तो बल्ले से आए, लेकिन नोबल का एक और एक्स्ट्रा रन भी जुड़ेगा, तो टोटल 7 रन आएंगे इस बार। क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर लगाया इस बार हैदर सैयद ने। इसीलिए मैंने कहा था सिकंदर भाई, अभी किंग का आना बाकी है, अभी हैदर सैयद का आना बाकी है, और वो आ गए हैं, और आए भी तो क्या बेहतरीन आए हैं। सिक्सर से अपना खाता खोला है तीनों ही बल्लेबाज। अवेश जो आउट है उन्होंने भी सिक्सर से अपना खाता खोला, अरमान ने चौकी से अपना खाता खोला, और अब हैदर, इन्होंने भी सिक्सर से अपना खाता खोला है। तो पूरी तरीके से कमर कस ली यहाँ पर आमिर स्पोर्ट्स ने। तौसीफ, इस बार देखना है, वहां पर नो बॉल का इशारा आया है, 1 रन अब और स्कोर में जुड़ता हुआ। नो गेंदों और वाइड गेंदों से बचना भी होगा यहाँ पर, क्योंकि नो गेंदे और वाइड गेंदे जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन बचना होगा यहाँ अहमदिया के गेंदबाजों को। कैच पकड़ा था वो खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। आइए, वारिस बाबा की तरफ से 500 रुपये का इनाम, मोहसिन भाई की तरफ से 500 रुपये का इनाम, 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा अब उनको। आइए आइए, वारिस बाबा, मोहसिन भाई का सिर्फ है, वारिस बाबा ने कहा मेरा नहीं है, कोई बात नहीं। वारिस बाबा की घड़ी है, 10 घड़ी उन्होंने दी है। जो टीम फाइनल का मुकाबला जीतेंगी 10 खिलाड़ियों को एक स्मार्ट वॉच दिया जाएगा लाला भाई की तरफ से, और मोहसिन भाई की तरफ से 500 रुपये का इनाम है। लाला भाई इस वक्त बिल्कुल हमारे सोहेल खान साहब के बाजू में बैठे हुए हैं। ओहो, 7 रन एक बार फिर से। ये ओवर तो लंबा भी चल रहा है, खर्चीला भी चल रहा है। 27 पर स्कोर, अभी भी कुछ गेंदें बची हुई है यहाँ पर तौसीफ की, लेकिन क्या जबरदस्त स्ट्रोक लगाया वहां पर अरमान गोरी ने। 27 पर स्कोर जा चुका है, एक गेंद और बची हुई है, 76 रन बनाने हैं, लेकिन पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि रनों की लूटमार मची हुई है। आइए, जो दर्शक ने कैच पकड़ा आपको तुरंत ही आ जाना है। इस गेंद के बाद आपको इनाम दिया जाएगा लाला भाई की तरफ से और मोहसिन भाई की तरफ से, जो 500 रुपये का इनाम है। फिर से फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है और आउट हो गए वहां पर अरमान गोरी। बहुत ही बेहतरीन कैच, डीप में खड़े हुए खिलाड़ी शादाब का, बिल्कुल अपनी जगह से भी नहीं हिले थे शादाब, और उनकी बगल में गेंद आ गई। क्या शानदार कैच, और ये अरमान गोरी वापस लौटते हुए। क्या नाम है तुम्हारा? आइए, अली भाई ने ये कैच पकड़ा है। आइए अली भाई, आपको वीआईपी डाइस पे आना है। सिकंदर भाई, 1000 रुपये का इनाम है, और आपको बताता चलूं कि अली भाई एक अच्छे मैकेनिक है। आइए अली भाई, कल गैरेज खुलेंगी, लेकिन गैरेज में बहुत ज़्यादा खुशियां भी रहेंगी। आइए अली भाई, आपको लाला भाई और मोहसिन भाई की तरफ जाना है। 500 रुपये का इनाम। आइए, 500 रुपये का इनाम इस वक्त दिया जा रहा है। अली भाई, आपको आगे लाला भाई की तरफ जाना है। ₹1000 का इनाम है बाउंड्री के बाहर कैच पकड़ने पर। क्या बात है, लाला भाई जैसे लोग, मोहसिन भाई जैसे लोग यहाँ पर रहेंगे तो फिर इनाम तो जरूर बढ़ेंगे ही। ये देखिए लाला भाई, देखिए मुस्कुरा रहे लाला भाई भी, क्या बात है। और कई 500 रुपये के इनाम जा सकते हैं, क्योंकि सिक्सर बहुत ज़्यादा लग रहे लाला भाई। लाला भाई ने कह दे चाहे जितने भी सिक्सर लगे, लाला कंपनी ने कह दे चाहे जितने भी सिक्सर लगे, बाउंड्री के बाहर कितनी भी कैच पकड़ी जाए, 500 रुपये दिए जाएंगे। और मोहसिन भाई के भी 500 रुपये, 1000 रुपये का इनाम।
पहली गेंद अरबाज की बहुत ज़्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ थी और ये वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहाँ पर अरबाज ने। स्कोर अब 28-28 पर जा पहुंचा है 2 विकेटें गंवाने के बाद। आमिर स्पोर्ट्स एमएलए ट्रॉफी 2021 में ये दोनों टीमें आपस में टकराई थी मेगा फाइनल में शांति नगर के उस खूबसूरत ग्राउंड पे एमएलए ट्रॉफी, जहां पर अरमान गोरी ने गोल्डन 6 लगाया था। तो इस बार बेहतर गेंद रही है और डॉट गेंद रही है। पहली गेंद वाइड और इस बार डॉट। ओहो, लेकिन इस बार देखना है कवर में खेला इस गेंद को। फैजान वहां पर मौजूद थे, लगभग गेंद तक पहुंच गए थे फैजान, लेकिन कैच को नहीं पकड़ पाए। कैच छूटा है, वो भी हैदर सैयद का कैच छूटा है। फैजान ने जो कैच छोड़ा है अहमदिया की जो जान निकल गई है। गेंद बहुत बेहतरीन थी, बल्लेबाज से थोड़ा दूर की तरफ रखा था और पूरी तरीके से अपने बल्ले को रोल किया था, स्लाइस किया था वहां पर हैदर सैयद ने बल्ले को, लेकिन कवर में खड़े हुए खिलाड़ी फैजान से ये चूक हुई और ये जीवनदान मिला जिसपे 2 रन दौड़कर पूरे किए है। स्कोर अब इन 2 रनों की मदद से 30 पर। अभी भी यहां से 46 रन और चाहिए। वारिस बाबा की तरफ से 1000 रुपये का इनाम है, लेकिन हैदर सैयद के लिए एक इनाम है। 3 गेंदों पर अगर 3 सिक्सर लगाते तो 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा वारिस बाबा की तरफ से। इस बार ये गेंद देखना है कि वाइड गेंद रही है। 1 रन और स्कोर में अब जुड़ चुका है। एक वाइड गेंद, एक अच्छी गेंद इस वक्त करते हुए गेंदबाज अरबाज। तो अब अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई अरबाज द्वारा। अरबाज अगर हैदर की विकेट लेते हैं तो उमर मोमिन की तरफ से 500 का इनाम है। फिर से गेंद हवा में, लेकिन इस बार देखना है अरबाज मोमिन वहां पर मौजूद और आउट। हैदर सैयद आउट होकर वापस लौटते हुए बड़ा विकेट। ये देखिए जिस तरह से यहां पर ये जश्न मनाया जा रहा है, ये जो खुशियां बनाई जा रही है, उनको पता है कि आधा काम उन्होंने कर लिया है। हैदर सैयद को आउट करना मानो आधा मैच जीतने के बराबर होता है, उनको आउट कर लिया है। बहुत बढ़िया कैच वहां पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी अरबाज मोमिन द्वारा। उमर मोमिन का 500 रुपए का इनाम अब दिया जाएगा गेंदबाज अरबाज को। हैदर सैयद आउट होकर वापस जाते हुए बड़ा विकेट गिरा है। सिर्फ 9 रन बनाए जिसमें एक सिक्सर लगाया उन्होंने। मुमताज भाई की तरफ से भी हैट्रिक पर 3000 रुपए का इनाम। मुमताज भाई भी काफी देर से खामोश थे, लेकिन अब उन्होंने भी दाव लगा दिया है विकेट हैट्रिक पर, क्योंकि मुमताज भाई का भी जो ताल्लुक है वो शांति नगर से ही, और शांति नगर की ये टीम खेल रही है अहमदिया स्पोर्ट्स। अगर कोई गेंदबाज विकेटों की हैट्रिक लेता है तो फिर 3000 रुपए का इनाम। तो बहुत ज्यादा इनामात लगाए जा रहे हैं इस मेगा फाइनल में। मानो लाला कंपनी के नौशाद भाई की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है सिक्सर के हैट्रिक के लिए। सिक्सर के हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का इनाम। 3000 रुपए का इनाम है मुमताज भाई की तरफ से विकेटों की हैट्रिक के लिए। वाइट। सिकंदर भाई इतने इनामत लगाए गए कि आधी कॉपी हो रही है, आधा जो है अनाउंसमेंट इनाम का करना पड़ रहा है, इतने इनाम है। ओहो, और ये है श्री
क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर लगा दिया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाती हुई दनदनाते हुए 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक श्री के बल्ले से। 38 पर स्कोर। मैं तो ये कहता हूं सिकंदर भाई की ऑर्गेनाइजिंग टीम को एक अलग से बच्चा बैठाना चाहिए कि किसने क्या इनाम रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनाम यहाँ लगाए गए हैं। लाला कंपनी भी इनाम लगा रही, वारिस बाबा भी इनाम लगा रहे, मुमताज भाई भी इनाम लगा रहे, और सिर्फ एक ही इनाम अब तक लिया गया, 2 इनाम। एक जो कैच पकड़ा गया था, लाला भाई ने जो कैच का इनाम दिया 500 रुपये का, मोहसिन भाई के तरफ से 500 रुपये का, और एक उमर मोमिन का 500 रुपये। ये 2 इनाम अब तक लिए गए हैं। अरे बाप, गजब की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए श्री। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, इंग्लिश में मिस्टर, हिंदी में जनाब और हिंदी में श्री। 12 गेंदे और 31 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल, पठान ग्रुप भी हमारे बीच में मौजूद है। उन्होंने हमें मैन ऑफ द मैच की एक कैप स्पॉन्सर की है। वेलकम पठान ग्रुप, आपका भी स्वागत है। पठान ग्रुप, पठान फिल्म में जितनी खुशी हमें सलमान की एंट्री पे नहीं होती, उतनी खुशी यहाँ पर पठान ग्रुप को देखते हुए हो रही है। 12 गेंदे और 31 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में आएंगे जावेद बाबा है बल्लेबाजी के लिए। सेमीफाइनल में गोल्डन 6 लगाया था और अपनी टीम को अब फाइनल में पहुंचा दी है। अब देखना है कि मेगा फाइनल में किस तरह से उनकी बल्लेबाजी रहेगी। इस बार अपने बल्ले को रोक दिया था वहां पर बाबा शेख ने, क्योंकि जानते थे गेंद काफी बाहर है, लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ गेंद है। और ये वाइट, 1 रन और अब 12 गेंदें बची हुई जिसमें रन चाहिए 30। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, वहां पर क्रॉस दी लाइन खेलना चाहते थे इस गेंद को बाबा शेख, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद रही वहां पर जावेद की। और ये डॉट गेंद 11-30 का भी यहां से इक्वेशन। पहली गेंद वाइट, लेकिन इस वक्त डॉट। 3 विकेट गंवाने के बाद अब तक जो रन बनाए गए हैं 46 रन बन चुके हैं। फिर से वहां पर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगा दिया इस गेंद के ऊपर और अच्छी फील्डिंग रही अरबाज की। कवर, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव गेंद के ऊपर लगाया वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि अरबाज मोमिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करते हुए सिक्सर के हैट्रिक पर है श्री, क्योंकि पिछले ओवर की लास्ट की 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाया था उन्होंने और अब सिक्सर के हैट्रिक पर है। 1000 रुपए का इनाम है सिक्सर के हैट्रिक पर। मेरे ख्याल से वारिस बाबा का ही इनाम है। लेकिन वाइड गेंद, अभी भी हैट्रिक बरकरार है। फाइनल चल रहा है, फाइनल सेकंड इनिंग। आ जाओ। इस बार देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। आउट, विकेट वहां पर गिरा और बैट्समैन श्री आउट होकर वापस जाते हुए। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये बहुत ही बेहतरीन कैच रेहान द्वारा
हालांकि मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेलना चाह रहे थे, वहां पर बल्लेबाज बल्ले की टो से जाकर गेंद लगी और गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में आ गई, जहां पर रेहान का बहुत ही बेहतरीन कैच। नए बल्लेबाज अब अयान आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाभे सर का भी आगमन होने जा रहा है। आइए हमारे बीच में शाहिद अंसारी साहब मौजूद है। आइए शाहिद अंसारी साहब, आपको सिकंदर खान से मिलना है। तो विकेट वहां पर गिरा और बैट्समैन श्री आउट होकर वापस गए। नए बल्लेबाज अब आए हैं अयान। नौ गेंदे और 28 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 28। अयान हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नौ गेंदे और 28 रन। आते ही साथ बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर अयान के बल्ले से आया है। ये देखिए किस तरह से वहां पर घूम कर मारा है इस गेंद को। पूरी तरीके से घूम गए थे बल्लेबाज और गेंद को भी घुमा दिया है। 6 रन। एक हमारी, एक तुम्हारी, एक अहमदिया की, एक आमिर की चलती हुई। 8 गेंदें अब बची हुई है इस मुकाबले में और रन चाहिए 22। 8-22 का भी यहां से इक्वेशन आ चुका है। क्या बेहतरीन ये मुकाबला इस वक्त चलता हुआ एसके ट्रॉफी 2023 में। लेकिन इस बार देखना है वहां पर जावेद की ये गेंद इस बार बेहतर गेंद रही थी। बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकल गए थे वहां पर अयान। वही कारण था कि ये दो पैरों की दरार में से गेंद फरार होती हुई। डॉट। 7-22 अब यहां से चाहिए। ओहो, इस बार तो तारामंडल में गेंद को भेज दिया है। ये देखिए क्या गजब का स्ट्रोक लगाया वहां पर। हल्की सी गेंद ने उछाल लिया था लेकिन गेंद को बहुत पहले ही पढ़ लिया था वहां पर अयान ने और गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। अब इक्वेशन क्या बना है? 6 गेंदे और 16 रन। 6 गेंदे और 16 रन। सेमीफाइनल में 6-18 था, सेमीफाइनल में 6-18 था और यहां पर 6-16 है और बाबा वहां पर मौजूद है और अयान वहां पर मौजूद है और निजाम सरकार यहां मौजूद है। हैदर सैयद इस वक्त पानी लेकर जा रहे, लेकिन एक कहानी भी वहां पर सुनाएंगे किस तरह से आपको खेलना होगा लास्ट ओवर में। जावेद खान हमारे एम्पायर कुछ कह रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति और 60 रन। 20 के आस्किंग रन रेट से इस वक्त आगे बढ़ रही है लेकिन लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। आज तो मानो ऐसा लग रहा है सिकंदर भाई कि पूरा भिवंडी शहर ना खाली हो गया है। पूरा भिवंडी शहर यहां पर नजर आ रहा है। ये देखिए हर तरफ दर्शक ही दर्शक दिखाई दे रहे हैं। जिसको जहां जगह मिली है वहां पर वो बैठ गया है। कुछ लोगों ने बाइक बाउंड्री के किनारे लगाई है, बाइक के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को दीवार के ऊपर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग झाड़ियों में बैठे हुए हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल हमारे पीछे जो बिल्डिंग है उसके ऊपर भी बैठे हुए हैं। तो अब देखना है कि पानी लेकर गए थे और कहानी क्या सुनाई वहां पर हैदर ने और कहानी कौन सी टीम लिखेंगी ये देखने वाली भी बात रहेंगी। क्या अहमदिया स्पोर्ट्स या फिर आमिर स्पोर्ट्स। पर्दे को छोड़ देना है। सभी का स्वागत है। पिछली 10 रातों तक आप लोगों ने हमें सहयोग किया, बस 1 ओवर और बचा हुआ है।
लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए देखना है कि शादाब को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। सिकंदर पे कहानी वही दोहराई जा रही है जो एमएलए ट्रॉफी में दोहराई गई थी। शादाब भी आए थे गेंदबाजी में लास्ट ओवर में जब गोल्डन सिक्स लगाया था अरमान गोरी ने, और यहाँ भी शादाब भी आ रहे गेंदबाजी में, लेकिन इस वक्त अरमान गोरी नहीं है, बाबा शेख है और अयान है। वहां पे शायद 22 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में और यहाँ 16 चाहिए। क्या बेहतरीन ये मुकाबला, मेगा फाइनल का मुकाबला। लास्ट ओवर की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी में आएंगे शादाब। पहली गेंद वहां पर शादाब की देखना है, पुल करने की कोशिश की है और आउट। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल कर लिया वहां शादाब ने। क्या बेहतरीन डिलीवरी रही थी, गेंद को टॉस कराया था, उछाला था, गेंद को पुल करना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले के ऊपर हैंडल पर आकर गेंद लगी, जहां पर विकेट कीपर मुन्नुन द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन कैच, विकेट गिरा है, बाबा शेख आउट होकर वापस लौटते हुए। ये देखिए बहुत ज्यादा गेंद ने उछाल लिया था, मानो ऐसा लगा कि ये प्लास्टिक की गेंद नहीं हो, टेनिस की रबड़ की गेंद हो, जिस तरह से गेंद ने उछाल लिया था। नए बल्लेबाज अब आएंगे सैफ रंगरेज। अब कितना रंग भरेंगे सैफ, ये देखने वाली बात रहेंगी, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल कर लिया है शादाब ने। एक चीज ये कहूंगा, सलमान खान मैं के जो कमेटी के वॉलंटियर्स है वो बाउंड्री के चारों तरफ चले जाए, क्योंकि इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं, 16 रन चाहिए, 5 गेंदें बची हुई है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ना कि पतीला जितना बड़ा होता है ना, खुरचन भी उतनी निकलती है। अगर समझदार हो तो मेरी बात को समझ लो, बाउंड्री के चारों तरफ चले जाए। शादाब पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया, उन्होंने सफलता दिलाई है अपनी टीम को। बाबा जो सेमीफाइनल में गोल्डन सिक्स लगाया था, अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया, लेकिन इस मेगा फाइनल में उनका बल्ला उतना काम नहीं किया, सिर्फ 1 रन बनाए। लेकिन अभी भी मुकाबला 50-50 है। अयान वहां पर क्योंकि मौजूद है, लेकिन इस बार सामना करेंगे सैफ रंगरेज। विकेट लेने के बाद शादाब, ओ एक और बेहतरीन डिलीवरी, वहां पर फ्लैटेड गेंद थी वहां, और ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज। देखना कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। अपील लगातार इस वक्त होती हुई, दोनों ही एम्पायर रेहान और मजहर खान और जावेद खान आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हुए उसके बाद फिर जो डिसीजन है वो यहाँ पर आएगा, लेकिन जो भी डिसीजन रहेगा वो दोनों टीमों को मानना होगा। बिल्कुल हमारे तीनों एम्पायर वहां पर मौजूद है, उनका जो डिसीजन रहेगा वो लास्ट रहेगा। नॉट आउट का इशारा आया है। पहली 2 गेंदें शादाब की कमाल की रही है, पहली गेंद के ऊपर तो विकेट हासिल किया और इस बार ये डॉट गेंद रही है। रन अभी भी उतने ही चाहिए, अभी भी 16 ही चाहिए, लेकिन गेंदें बची हुई है 4। क्या बेहतरीन ये मुकाबला चल रहा है। जिस तरह से सेमीफाइनल के मैचेस चले उसी तरह से ये फाइनल का मैच भी जगह बनाकर खेला इस गेंद को, और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। 6 रन। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, वहां पर पूरी तरीके से सफल हो गए थे, ऑफ स्टंप पर चले गए थे और गेंद को भेज दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। 3 गेंदें और 10 रन अब यहां से चाहिए इस मेगा फाइनल को जीतने के लिए, एसकेएस ट्रॉफी को जीतने के लिए। एसकेएस ट्रॉफी सलमान खान की ये दिन, सीजन 3, गजब का ये टूर्नामेंट, गजब के सलमान खान, गजब के हमारे स्पॉन्सर और शानदार हमारे आज के मेहमान, सभी का स्वागत है। 3 गेंदें और 10 रन।
लेकिन इस बार देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। वहां पर रन के लिए निकले हैं दोनों ही बल्लेबाज, एक रन दौड़कर पूरा किया है, एक रन तो दौड़कर पूरा किया है कि आगे कोई फैसला। बिल्कुल वाइट, वाइट गेंद रही वहां पर, तो 1+1 2 रन, 2 रन अब आ चुके हैं, 2 रन इस गेंद के ऊपर। 3 गेंदें और 8 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। देखिए यहां पर जो लोग खड़े हुए पर्दे के ऊपर पैर रखे हुए हैं, थोड़ा पीछे हो जाना है, पीछे हो जाना है। मैच खत्म होने के बाद आप लोग अंदर चले जाए, मैच खत्म होने के बाद आप जाए, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जब तक 3 गेंदें नहीं होती या 8 रन नहीं बनते तब तक कोई ग्राउंड के अंदर नहीं आएगा। अयान अब स्ट्राइक पर है। पिछले ओवर में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी रही थी उनकी, 2 सिक्सर लगाए थे और 3 गेंदों का सामना करते हुए 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अयान। ऊंचे लंबे कद के है अयान। फिर से वहां पर देखना है, मिस टाइम स्ट्रोक है, नो मैच लैंड में गेंद जाती हुई, 1 रन पूरा किया है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, तो 2 रन आ चुके हैं इस गेंद के ऊपर। इस बार बेहतर गेंद थी वहां पर, ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा था और मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे थे वहां पर अयान। हालांकि किस्मत वाले भी रहे कि एंड में गेंद गई है और बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरे किए। अब बची हुई 2 गेंदें जिसमें रन चाहिए 6, 2 गेंदें और 6 रन अब यहां पर चाहिए। ये देखिए आमिर स्पोर्ट्स को दिखाया जा रहा है, आमिर स्पोर्ट्स के समर्थकों को दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में दर्शक। ये अनस चौधरी हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है। बाउंड्री के बाहर होना है, बाउंड्री के बाहर होना है। आमिर स्पोर्ट्स अपने समर्थकों को थोड़ा कंट्रोल करे। सिकंदर भाई, टूर्नामेंट में आजकल इतने दर्शक नहीं देखने को मिलते हैं टेनिस के, लेकिन जिस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में चारों तरफ एक के पीछे अगर एक लाइन लगा देना, 3-3 4-4 की लाइन लगी हुई है। 2 गेंदें और 6 रन। फिर से अयान ने खेल लिया और गोल्डन 6। आमिर स्पोर्ट्स ने इस सीजन का पहले टूर्नामेंट अपना नाम कर लिया है।